है उसको करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोगों ने। मैं 2 एग्जांपल करवा दूंगा यहाँ से ये जो, तो आप लोगों को आसानी से ये पता लग जाएगा कि क्या बोलता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पहले हम लोग समझते हैं इसका ये जो लिखा हुआ है डेफिनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ द रेशियो इन विच द टू एलिमेंट्स कंबाइंड, कोई रेशो है जिसमें दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद ए फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो फिक्स वेट में अगर करते हैं द फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट इज आइदर द सेम और द सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ रेशो। देखो ऐसे डेफिनेशन आपको समझ नहीं आएगी, इसमें पॉइंट वाइज चलना आपने कि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है ये ध्यान से देना है कि इफ द इन विच अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन। अब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं किसी रेशो में, जैसे दो एलिमेंट कंबाइन करके जैसे हमने 3 ये एलिमेंट लिए, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लिया, ठीक है। तो ये जो दो एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें से एक का वेट हमने फिक्स रखना, मतलब ये जो कार्बन का फिक्स रखा कि कार्बन से हमारे पास दो एलिमेंट बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ के क्या बना हमारे पास मीथेन, ठीक है। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो क्या बनाता है मीथेन, ठीक है। और फिर दूसरे में कार्बन का फिक्स रख के हमने ऑक्सीजन एक एलिमेंट जोड़ा, तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन को मिलके क्या बना दिया इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ठीक है। तो बोलता है कि जब ये दोनों जो रेशो में मिलते हैं, एक फिक्स वेट में जब मिलते हैं, तो ये इनकी जो रेशो होती है ना वो मल्टीपल होती है किसकी, ये जो रेशो में जो दूसरा एलिमेंट बनता है इनसे, जो तीसरा एलिमेंट, दो से तो ये बन गया ना, एक से CH4 बन गया, दूसरे से CO2 बन गया, ठीक है। जो तीसरा बनता है मतलब तीसरा H और O से जो बनेगा जो H2O होगा, इसका जो वेट होगा ना ये सिंपल होल नंबर मल्टीपल रेशो में होगा, ठीक है। अब ये कैसे समझना, कैसे आपने ध्यान से आपने इसको करना है कि आप लोग इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि CH4 पहला कौन सा बना एलिमेंट, आपने इस तरह की पहले भी आपने सिंपल होल नंबर जो रेशो निकाली है, CH4 की होल नंबर रेशो निकालेंगे तो यहाँ पर कार्बन कितने पार्ट में है, देखिए कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, तो मास कितना होता है कार्बन का 12, तो आपने कार्बन का मास ये कि कितना है 12 ग्राम, ठीक है, समझ गए। और यहाँ हाइड्रोजन का एक होता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो कितना है यहाँ पर 4 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर फिर कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के जो बना CO2, यहाँ पर इसका कितना मास बना आपके पास CO2, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे कार्बन का कितना, यह 12 है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, हाँ 16, तो दो का कितना होगा 32, कितना है ये 32, 32 ग्राम, समझ गए। अब यहाँ से आपने जो चीज़ समझनी है कि इसकी इन दोनों की रेशो निकालेंगे, जैसे आपने कल निकाली थी ना रेशो, कि अगर ये कार्बन जैसे ये हमने निकाली थी कि CH4 में अगर आपने एक साइड कार्बन ले लिया और एक साइड हाइड्रोजन ले लिया, तो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन बटा कार्बन की रेशो क्या आई, 4 आपके पास हाइड्रोजन है डिवाइडेड बाई 12, तो कितनी आई है 1/3, 4 × 12, 1/3 लग गया पता आपको। CH4 की कितनी आई 1/3, आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, मैं मिटा दूँ इसको, तो आप यहाँ इसकी रेशो CH4 की क्या लिख सकते हैं आप 1/3, या 4/12 भी लिख लो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो 4/12 लिख लीजिए यहाँ पर इसकी CH4 की, ठीक है। अब दूसरी क्या आई हमारे पास CO2 में आपके पास कितना है कार्बन वही 12 और ऑक्सीजन कितना है आपके पास 32, तो यहाँ क्या आया 32/12, ऐसे ही है ना। CO2 की आपने निकालनी हो तो यहाँ पर कार्बन की 12 और ऑक्सीजन की 16 दूनी 32, तो कितनी आई यहाँ 32/12, 32/12, समझ गए। तो अच्छा इन दोनों की अब इन दोनों की आपस में रेशो कितनी आई 4 और 12 की, 4/12 गुणा, अब वैसे तो डिवाइड है ना, ये ऐसे रेशो लिखते हैं आप लोग ऐसे, रेशो ये आया 32/12, ठीक है। तो कितनी आई रेशो ये देखो, मतलब 12 से 12 4/32,
1:8, 1:1 और 8, कितनी रेशो है टोटल ये 1:8। तो आपस में कितने हैं ये, आपस में दीज विल बी इन 1:8। मतलब CH4 और CO2 किस रेशो में आए, ये दोनों किस रेशो में आए 1:8। समझ गए। अब यही है कि अगर एक का वेट फिक्स है और एक फिक्स वेट से दो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं तो उनकी आपस में रेशो जो होती है ये जो जब ये आपस में बनते हैं तो ये जो रेशो है ना, या तो इनके बराबर होनी चाहिए, ये रेशो या तो इनके बराबर होनी चाहिए या इनका मल्टीपल होनी चाहिए। मल्टीपल मतलब गुणा में होनी चाहिए, जैसे 2:16 भी हो सकती है, ठीक है, 3:24 भी हो सकती है, 3:24, ठीक है, मल्टीपल। तो क्या कैसे करना आपने, चलो हम आप तीसरे की निकालते हैं। हमने CH की निकाल ली, CH4 की निकाल ली, फिर CO की निकाली, CO2। अब देखेंगे कि इनकी जो रेशो आई 1:8, आपने ऐसे याद रखना कि कितनी आई 1:8। क्या इनकी 1:8 आती है? तो आपको यहाँ से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन कितना है, वही H2O की कैसे निकालेंगे, H2O की आपने निकाली है पहले ही, आपको याद होगा तो आपने हाइड्रोजन H2O की निकाली है, 1:8 ही आई थी। देखो 2 और यहाँ पर कितना आया, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो कर दो 2/16, ठीक है, कितना आया 2:16, कितना आया 1:8 ही आया, ठीक है, 2:16 कितना आया 1:8। देखो ये भी कितनी आई 1:8 ही आई ना, ये देख रहे हैं आप लोग कितने 1:8, 1:8। तो इन दोनों की जो हमने डिवाइड किया, मल्टीपल किया, ठीक है, इसकी निकाल के और इसकी निकाल के इनको डिवाइड किया, इनकी जो रेशो आई वो इस रेशो के बराबर होती है। समझ गए। तो ये है, दिस इज़ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसी से रिलेटेड अगर आपने एक और एग्जांपल देखना है जो कि एक रेडीमेड एग्जांपल है, तो वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। वो कंपाउंड मैंने ये 3 ही लिए हैं। इससे देखो, ये CH से CH4, CO से CO2, H2O से, ठीक है, HO से H2O। इसी तरह आपके पास अगर आप ये दें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन लें, तो देखो यहाँ CH से CH4 पहले और जैसे कंपाउंड ही बना है, और यहाँ पर HO से H2 यहाँ आ गया, और ये CO2, तो यहाँ भी ये वैसे ही बना हुआ है, ये दोबारा किया हुआ है 1:3 में लिया हुआ है ये। और इसको अगर डिवाइड करेंगे H2O से, अब यहाँ फिक्स रेशो किसकी है हाइड्रोजन की, वहाँ किसकी थी फिक्स रेशो कार्बन की ली हुई थी। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है कि यहाँ पर आपने इसकी लेंगे हाइड्रोजन को फिक्स करेंगे, फिर हाइड्रोजन और कार्बन की निकालेंगे, तो वही 12, ये देखो इसका 12 रेशो आया, इसका कार्बन का, और 4 किसका आया हाइड्रोजन का, ठीक है। तो रेशो कितनी आई 3:1, 12/4। और यहाँ पर फिक्स रेशो किसकी है हाइड्रोजन की फिक्स है, तो H2O फिक्स की 2, ठीक है, क्योंकि H2O है तो 2 आया, और ऑक्सीजन की 16, तो 1:8 ये है। अब ये देखेंगे कि आपने इन दोनों की बराबर निकलती है या नहीं निकलती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन की ये निकाली हुई है इसने, कार्बन की 12 और ऑक्सीजन की कितनी है 32। तो इन दोनों का 3/1 गुणा 1 ये उल्टा हो गया 1/8 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये 3:8, समझ गए। ये कितनी आई ये 3:8, ठीक है। यहाँ से पूरा ये रेडीमेड है, यहाँ से आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं 3:8। तो समझ गए आप लोग कि ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चारों लॉज जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और जो उसको ध्यान से करना है आप लोगों ने। फिर हम लोग कल करेंगे एक इसका गे-लुसाक्स लॉ है जो चौथा लॉ है, ठीक है, 5वां लॉ है, उसको हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।